Okay, so let's not waste time and start our class. Okay, so our writer today is Walt Whitman, and we have two poems of him in our syllabus. First is When Lilacs Last in the Dooryard Bloom, and second is Crossing Brooklyn Ferry. First, let's have a look at the introduction of the writer, his life history. Walt Whitman is known as the greatest poet of America. He was born on 31st May 1819 and he died in the year 1892. Yeah. March 26, 1892. राइटर्स के बर्थ्स एंड डेथ्स याद रखना इम्पोर्टेंट है. पूछ सकता है ये क्वेश्चन कैसे भी. So he is also known as the father of free verse. नॉट बिकॉज इन्हों इन्वेंट करे थे फ्री वर्ड्स, लेकिन इन्हों फ्री वर्ड्स में इतना ज्यादा लिखे, सबसे ज्यादा राइटिंग फ्री वर्ड्स में वॉल्ट विटमैन के है, इसीलिए इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स का टाइटल दिया गया. इन्हों इन्वेंट नहीं करे थे फ्री वर्ड्स, लेकिन इनके राइटिंग्स बहुत ज्यादा थे. वॉल्ट विटमैन के फेवरेट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे, जिसके ऊपर वॉल्ट विटमैन बहुत सारे पोएम्स लिखे. कैप्टन ओ कैप्टन भी एक पोएम वॉल्ट विटमैन इनके ऊपर लिखे थे. ट्रांसीडेंटलिज्म एंड रियलिज्म, ये दोनों वर्क्स के बीच के एरा में वॉल्ट विटमैन की बर्थ हुई थी. तो we can see a lot of transcendentalism and realism in his works. ये दो अमेरिका के फेमस मूवमेंट्स थे, ट्रांसडेंटलिज्म एंड रियलिज्म. आई गेस हम ये दो या फिर इन दोनों में से कोई एक तो पढ़ चुके ऑलरेडी. सो वॉल्ट विटमैन एक ऐसे राइटर है जिनके सारे राइटिंग्स, मोस्टली इनके राइटिंग्स कंट्रोवर्सीज में फंस जाते थे और कुछ ना कुछ इशू हो जाता था इनके राइटिंग्स के साथ, फिर इनका पब्लिकेशन स्टॉप हो जाता था. एंड ही इज द वन राइटर जो एक बार पब्लिश कराए बाद फिर उसमें करेक्शंस करके फिर रिपब्लिश करवाते थे, फिर कुछ करेक्शंस. तो ये इनकी जो पोएम है व्हेन लाइलैक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, ये एक ऐसी पोएम है जो इनकी डेथ तक इसमें रिनोवेशंस करवाते गए, मतलब कुछ ना कुछ चेंज करवाते गए. विटमैन जो है एक प्लेस पे रहते थे जिसका नाम है ब्रुकलिन. ये इनकी सेकंड पोएम में ये जो नाम है, ये प्लेस पे ये रहा करते थे, ये इनका रेसिडेंस था, यहाँ पे ही इनका चाइल्डहुड स्पेंड करे इन्होंने. और 11 इयर्स की एज में व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड ही लेफ्ट स्कूलिंग छोड़ के विटमैन दूसरे वर्क्स करे. ही वर्क एज अ जर्नलिस्ट, एज अ टीचर एंड अ गवर्नमेंट क्लर्क. क्लियर.
Let me mention it here. At the age of 11, he stopped going to school and started working as a journalist, as a teacher, then after that as a government clerk. Whitman's major poetry is Leaf of Grass. Leaf of Grass Whitman की बहुत ही famous poetry है. This poetry was published in the year 1855 with his own money. And इसके बाद Whitman बहुत ही ज़्यादा famous हो गया. He continued expanding and revising it until his death in 1892. ये जो लीव ऑफ ग्रास है इसको वॉल्ट विटमैन इनकी डेथ तक जैसा कि मैं बताई थी इनको आदत थी एक बार पोएट्री पब्लिश कराया बाद फिर उसको रिवाइज करके या फिर कुछ एडिट करके बाद में फिर उसका बेटर वर्जन पब्लिश करवाते थे. तो लीव ऑफ ग्रास इनकी एक ऐसी ही पोएट्री है. ये एक टाइटल है, इसके अंदर काफी सारे सब पोएम्स रहेंगे. तो ये एक उनका ऐसा वर्क है जिसको उनकी डेथ तक पब्लिश करवाते गए, लेकिन ओरिजिनली ये 1855 में पब्लिश हुआ था. जब अमेरिका में सिविल वार स्टार्ट हुआ तो वॉल्ट विटमैन गए वॉशिंगटन डीसी. और वहां पर ही वर्कड इन द हॉस्पिटल. जो भी वॉन्डेड लोग थे जिसको मार लगी थी या फिर उन सबके लिए नर्सिंग करे वॉल्ट विटमैन फॉर फ्री. वॉल्ट विटमैन के पोएट्रीज मोस्टली लॉस और हीलिंग ये दोनों चीजों पे बेस करते थे. लॉस एंड हीलिंग ये इनके पोएट्री का बेस था. मोस्टली इनके पोएट्रीज ये दोनों चीजों से डील करते थे. वॉल्ट विटमैन जो है ही डाइड एट न्यू जर्सी एट द एज ऑफ 72. और इनका जो फनरल था वो एक पब्लिक इवेंट बन गया था. ये इतने ज्यादा फेमस थे, लोग इतना ज्यादा इनको पसंद करते थे. काफी सारे राइटर्स सेड वॉल्ट विटमैन जो है अमेरिका के बहुत ही फेमस राइटर है. एजरा पॉन्ड के बारे में हम देखे थे हमारी लास्ट फाइटिंग में भी, जो कि टी.एस. इलियट को सजेशन दिए थे एडिट करने का. एजरा पॉन्ड सेड कि वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट है. ही इज अमेरिका. जब वॉल्ट विटमैन से पूछा गया कि व्हाट ही थिंक अबाउट जब एजरा पॉन्ड से पूछा गया कि व्हाट ही थिंक्स अबाउट वॉल्ट विटमैन, ही सेड के अमेरिकन पोएट एंड ही इज अमेरिका. दिस वाज सेड बाय एजरा पॉन्ड. ऐसी ही और एक राइटर है जिसका नाम है मैरी विटऑल स्मिथ कॉस्टेलियो. She said कि you cannot really understand America without Walt Whitman. मतलब अमेरिका का अगर आप लिटरेचर पढ़ना चाह रहे हैं या फिर अमेरिका की हिस्ट्री आप जानना चाह रहे हैं अच्छे से, तो वॉल्ट विटमैन के कंट्रीब्यूशन के बिना वो बहुत ही ज्यादा इनकम्प्लीट है. वॉल्ट विटमैन हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री एंड and what we can say करंट एरा ऑफ अमेरिका. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था. पोएट्री और अमेरिका को अच्छे से समझने के लिए, अमेरिकन पोएट्री को, अमेरिकन कल्चर को अच्छे से समझने के लिए वॉल्ट विटमैन की पोएट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. You cannot really understand America without Walt Whitman. This was the introduction of the writer. आप लोग को क्वेश्चंस राइटर की बर्थ पूछ सकता, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कौन है पूछ सकता, इनके दो वर्क के बेसिस पूछ सकता,
लीव ऑफ ग्रास का पब्लिकेशन पूछ सकता, जो कि इनकी बहुत ही फेमस पोएट्री थी। इनकी पोएम का बेस क्या था पूछ सकता। और कौन से राइटर्स क्या एजरा पॉन्ट को बुलाए थे, जैसा कि आपको ये डेफिनेशन दे सकता, यू कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड विदाउट वॉल्ट विटमैन, एंड ही मे आस्क यू के हु सेड दिस अबाउट वॉल्ट विटमैन। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोग को। So let's come to the poem. Our first poem is When Lilac Last in the Dooryard Bloomed. This was originally published in the year 1865 by Gibson Brothers. Gibson Brothers इसको publish करे थे। The poem was subsequently published in 1867. उसके बाद फिर से ये 1867 में लीव ऑफ ग्रास जब एडिट होकर आई, उसमें इसका एडिशन फिर से पब्लिश हुआ, बट दिस वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1865। ये इसका पब्लिशिंग ईयर रहेगा। ये दिस पोएम वाज रिटन इन अ फ्री वर्ड्स, मतलब कोई भी सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं किए गए। दिस वाज रिटन इन अ फ्री वर्ड्स। ये पोएम की थीम थी डेथ, मॉर्निंग, वॉर एंड पॉलिटिक्स। ये थीम थी पोएम की। The poem was written after the death of Abraham Lincoln and depicted public as well as private mourning. अब्राहम लिंकन की जब डेथ हुई, मतलब व्हेन ही वाज शॉट आउट, उनको गन से किसी ने शूट किया था इन द पब्लिक, तो उनकी डेथ के ऊपर व्हाट वी कैन से एज अ मॉर्निंग ये लिखा गया था। एंड अब्राहम लिंकन वाज डाइड ऑन अप्रैल 14, 1865, shot in Washington DC. बट इन द पोएम ऐसा डायरेक्टली लिंकन का नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली लिंकन के ही बारे में बात की गई। वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। थोड़े से फेमस वर्ड्स है ये पोएम के, जो आप लोग को एज अ क्वेश्चन मतलब आ सकते एग्जाम में, जो आप लोग को याद रखना जरूरी है। फर्स्ट विल सी दैट डेथ को पोएट प्रेस करे किस वर्ड्स के साथ, तो डेथ को पोएट सेड के लवली, सूथिंग एंड डेलिकेट, ये वर्ड्स डेथ के लिए यूज करे थे पोएट। आफ्टर दैट जो फेमस वर्ड्स कोटेशंस जो यूज करे पोएट, वो है द fathomless यूनिवर्स, फॉर लाइफ एंड जॉय, fullest welcome, strong deliverness, the body gratefully nestles, debris of all the slain soldiers। ये कुछ वर्ड्स है जो कि कोटेशन में आपको क्वेश्चन पूछ सकता कि ये लाइन कौन से पोएम में से ली गई है। सो दिस ऑल वर द लाइन्स फ्रॉम व्हेन लाइलैक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम। अगर आप लोग रनिंग नोट्स लिख रहे तो ये मेंशन कर लो, अदरवाइज
मैं जो नोट्स पोस्ट करूंगी उसमें ये ऑलरेडी मेंशन है. Let's have a look at the summary of the poem. So, the first cycle of the poem comprising section, जो फर्स्ट सेक्शन था पोएम में, दैट प्रेजेंट्स द सेटिंग. पोएम की सेटिंग क्लियर बता दी गई उसमें कि द राइटर इज मॉर्निंग ऑन समवन्स डेथ. So the poem starts from the spring. The poem starts from the word as spring returns, the lilac bloom, and it reminds him of the loved one he lost. जब व्हाट इज लाइलैक, फर्स्ट लाइलैक क्या है देखेंगे. लाइलैक एक पर्पल कलर का फ्लावर है, ओके, जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है. और समटाइम्स ये इसके लीव्स कुछ इस शेप में रहते हैं, ऐसे शेप में रहते हैं, लेकिन ऐसा हार्ट का शेप भी ये लीफ का आ जाता कभी कभी. आप लोग देखे होंगे सब पर्पल कलर का ऐसा कुछ लाइलैक लीव रहता. इसका इमेज में भेजती हूँ आप लोग को क्लास के बाद. सो जब स्प्रिंग सीजन आता, अब राइटर बोल रहे कि जब उनके लव वन की डेथ हो गई स्प्रिंग सीजन में, तो हर साल जब ये सीजन आएगा वापस, जब लाइलैक्स ब्लूम होंगे, तो उनको फिर से उनके लव्ड वन की याद आ जाएंगी बोलकर बोल रहे. He observed a lilac bush is deeply affected by its perfume and believes that every leaf is a miracle. He breaks off small branch with heart-shaped leaf to keen and coffin. So writer बोल रहे कि वो लाइलैक्स की इतनी ब्यूटीफुल स्मेल है, वो फ्लावर की इतनी ब्यूटीफुल परफ्यूम है, इतनी अच्छी सी स्मेल है कि एक मिराकल जैसा राइटर को फील हो रहा. राइटर क्या करे, लाइलैक के ब्रांच से एक हार्ट शेप का लीफ तोड़े, जो कि उन्होंने कॉफिन पे रखना चाह रहे थे उनके लव्ड वन के. देन ये पूरी पोएम में आई वांट टू क्लियर दैट राइटर 3 चीजा रिपीट करे. फर्स्ट लाइलैक के बारे में रिपीटेडली बात करें, एक स्टार के बारे में रिपीटेडली बात करें, आफ्टर दैट द बर्ड. ये तीनों चीजों के बारे में राइटर रिपीटेडली अपनी पोएम में बात करे. मतलब ये कंप्लीट पोएम का बेस है ये 3 चीजें. ओके, सो ये प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं आप इसको, ये पोएम के प्रिंसिपल्स है, ये मेन प्रिंसिपल्स है, इसी चीज पे ये पोएम बेस है कंप्लीट. सो द वीनस रिप्रेजेंट, अभी यहाँ पर वीनस, स्टार, सैटर्न, यूनिवर्स के पास चले गए राइटर्स फ्लावर से. ही सेइंग कि वीनस भी जो है ग्रीफ, सैडनेस, वीनस यहाँ पर इसीलिए आया बिकॉज एस्ट्रोलॉजी पर उस टाइम के लोग बिलीव करते थे बहुत ज्यादा, स्टार्स पे एंड प्लैनेट्स पे. सो वीनस जो है सैड, ग्रीफ को, सैडनेस को बता रहा राइटर की, एसोसिएटेड विथ एवर रिटर्निंग स्प्रिंग. और हर साल जब वीनस का ये टाइम आएगा, वीनस जब रोटेट होएगा, जब स्प्रिंग सीजन आएगा, तो राइटर अपने लव वन की याद में फिर से रोना स्टार्ट कर देंगे. और ये पर्पल कलर जो है, लाइलैक फ्लावर का जो पर्पल कलर है, वो सैडनेस को बताता, सैडनेस को बताता वो कलर. और बर्ड जो है सिंबल ऑफ रिकॉन्सिलेशन, जैसा बर्ड हवा में उड़ के चले जाती, वैसे ही उनका लव वन सडनली उड़ के चले गया, ऐसा बता रहा है. और यहाँ पर डेथ को एक सैड सॉन्ग बता रहे हैं राइटर, जो कि एक सोल से निकल रहा, उनकी इंटरनली सोल से वो सैड सॉन्ग ही सिंगिंग. कमिंग टू द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम, द पोएट इंटेंस, और ज्यादा डीप ग्रीफ बता रहे हैं राइटर, अपना पेन बता रहे हैं, और जो कि किसी लव वन की डेथ से हुआ. और यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा में एवरी लाइन इज स्टार्टिंग विथ ओ. हर वर्ड सेकेंड स्टैंजा में ओ से स्टार्ट हो रहा. No, the poem is not about Madrid. It is about, see, as I told you that Abraham Lincoln was shot down, तो उनके ऊपर लिखी गई है पोएम. सो वो तो नहीं होगा. हम पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे हम, आप लोग बताओ मेरे को.
पोएट के बारे में, या फिर पोएट किसी और पोएट की डेथ पर जो लिखता है उसको क्या बोलते हैं? लाइसिडास बोलते हैं, राइट? यही पढ़े थे ना? या तो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइसिडास, समझ लो आप इसको एक किस्म का, जब किसी की डेथ पे लिखा जाता। या सो कमिंग टुवर्ड्स द पोएम, तो पोएट जो है इंटेंस ग्रीफ बता रहे, और हर वर्ड जो है ओ से स्टार्ट हो रहा, बिगिन हो रहा, ये सेकेंड स्टैंजा का। ओ इन द सेंस जब किसी की डेथ हो जा रही, तो वहां पर एकदम शॉकिंग इंसिडेंट, आपको बहुत ज्यादा शॉक फील हुआ एंड यू आर इन ओ, इसी वजह से राइटर यहाँ पर ओ वर्ड का यूज करे, एंड हर पोएम मतलब हर वर्ड, हर लाइन की स्टार्टिंग में ओ से स्टार्ट हो रहा वो। इट इज शोइंग द ग्रेटेस्ट सॉरो, राइटर की सॉरो बताने के लिए। ओके, सो हर लाइन जो है ओ से बिगिन हो रही एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। यू ऑल नो व्हाट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। ये राइटर की जर्नी बता रहा अभी, जिसकी डेथ हो गई ना, उसकी जर्नी किस तरीके से हुई। तो यहाँ पर नेचुरल टू इंडस्ट्रियल सिटीज तक लेके जा रहे हैं राइटर, मतलब नेचर पे क्या इफेक्ट हुआ वो डेथ से, और इंडस्ट्रियल सिटीज जहाँ पर पॉपुलेशन है वहां पर क्या इफेक्ट हुआ। या सैडनेस टुवर्ड्स द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। सो फर्स्ट विल सी के नेचुरली क्या इफेक्ट हुआ। So when the coffin will pass over the breast of the spring through cities, wood, wheat field and orchards, ये नेचुरल सीन बताने के लिए राइटर्स ये सब वर्ड्स यूज करें। क्या क्या वर्ड्स है वो आप लोग याद रख लो। ओवर द स्प्रिंग, ओवर द ब्रेस्ट ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन था वो, इसीलिए स्प्रिंग का यूज करे राइटर। सिटीज, वुड, wheat field and orchids, ऑर्किड्स फ्लावर्स रहते हैं। तो ये सब चीजों को यूज करे राइटर्स, ये सारे वर्ड्स का यूज करे नेचुरली, मतलब नेचर को उन बताना चाह रहे थे। और ये सब चीजें सैड फील हो रहा है राइटर को, हर चीज सैड फील हो रही। देन कमिंग टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल सिटीज, ड्रेप्ड इन ब्लैक, ब्लैक क्लोथ्स पहने हुए हैं सारे लोग। क्रिश्चियंस पहनते डेथ पर ब्लैक क्लोथ्स, एंड एज लिंकन वाज प्रेसिडेंट, सो उनको सैल्यूट कर रहे थे सारे लोग, सैल्यूटिंग द डेड बॉडी। देन राइटर यूज्ड द वर्ड सोलेम वॉइसेस, मतलब रो रो के उन लोग के वॉइसेस एकदम ऐसा सैड हो गया। somber faces, dull faces, ये ये फोर वर्ड्स वॉल्ट विटमैन यूज करे इंडस्ट्रियल सिटीज में सैडनेस बताने के लिए, लोग कैसे सैड फील कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग ब्लैक क्लोथ्स पहने हुए थे, उन लोग डेड बॉडी को सैल्यूट कर रहे थे। देन उन लोग के वॉइसेस रो रो के ऐसा सैड हो गए थे, एंड उन लोग के फेसेस भी बहुत ज्यादा सैड थे। अंडरस्टूड, दिस इज द these are the lines from the nature and these are the lines from the industrial cities. So the poet now addressing the star, जैसा कि हम बोले थे कि
ये 3 प्रिंसिपल्स है। लाइलैक का तो आप लोग को समझ में आ गया। कमिंग टुवर्ड्स द स्टार, सो पोएट अब स्टार को एड्रेस कर रहे हैं, जो कि वेस्टर्न स्काई अमेरिका में पोएट को लास्ट मंथ दिखा था, और ऐसा पोएट को फील हुआ कि द स्टार वांट्स टू से समथिंग टू द पोएट, लेकिन पोएट उसकी बात समझ नहीं सके। अभी ऑन द डेथ ऑफ द लिंकन, जब लिंकन की डेथ हुई उस रात पे वो स्टार जो है बहुत ही ज्यादा सैड, ऐसा लिंकन इमेजिन कर ले रहे हैं, सॉरी ऐसा वॉल्ट विटमैन इमेजिन कर ले रहे हैं, ऐसा एक्चुअल हुआ नहीं था। दिस इज जस्ट द इमेजिनेशन ऑफ द राइटर। सो राइटर इमेजिन कर ले रहे हैं कि अभी 1 मंथ पहले ऐसा स्टार बहुत सैड था और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था राइटर को, लेकिन राइटर समझ नहीं सके थे। आफ्टर अ मंथ जब लिंकन की डेथ हो गई तो विटमैन को ऐसा फील हो रहा कि अभी वो स्टार जो है बहुत ज्यादा सैड है, एंड थोड़ी ही देर में वो स्टार गायब हो गया स्काई से, बिकॉज वो स्टार अब राइटर से नाराज है, बिकॉज राइटर उसकी बात नहीं समझे, राइटर नहीं समझे कि शायद राइटर इज गोइंग टू लूज सम लव वन। सो दिस इज हाउ स्टार का यूजेज हुआ ये पोएम में। आफ्टर दैट स्टार के बाद विटमैन कॉल अपॉन द बर्ड टू कंटिन्यू सिंगिंग। विटमैन क्या कर रहे हैं, बर्ड को बोल रहे कि यू शुड कंटिन्यू सिंगिंग। अभी पोएम का थर्ड साइकिल है। द पोएट वंडर्स हाउ ही शैल सिंग फॉर द लार्ज स्वीट सोल दैट हैज गोन। एक इतनी अच्छी सोल जो चले गई उसके लिए किस तरीके से सिंगिंग करना चाहिए। यहाँ पर विटमैन बर्ड को बताए, ग्रे ब्राउन बर्ड, ग्रे एंड ब्राउन कलर की वो बर्ड है, एंड वो बर्ड जो है लाउड ह्यूमन सॉन्ग, इंसान मतलब ऑन द डेथ ऑफ द लिंकन बहुत ज्यादा जोर से इंसान के लिए एक सॉन्ग सिंग कर रही, जो कि पोएट की सोल को डायरेक्टली टच हो रहा वो सॉन्ग। एंड जो स्टार है वो स्टिल गायब है स्काई से, और वो फ्लावर की स्मेल लाइलैक की अभी तक राइटर की नोज में है। So the star, the bird and the lilac joins the poet as he bids goodbye to Lincoln. अभी ये स्टार एंड जो बर्ड एंड जो लाइलैक है, ये तीनों चीजें, पोएट इज नॉट अलोन, ये तीनों चीजें पोएट के साथ है, और ये लोग सब मिलके लिंकन को गुड बाय कर रहे हैं। सो ये पोएम का जो ओरिजिनल थीम है वो लॉस ऑफ अ पर्सन है, और यहाँ पर जहां जहां भी पोएम में आई यूज हुआ, दैट इज नॉट ओनली रिफरिंग द राइटर को अकेले रिफर नहीं कर रहा था, ये पूरा यूनिवर्स को रिफर कर रहा था। मतलब एज पर द राइटर लिंकन की डेथ से सारा यूनिवर्स सैड है। So that was the end of the poem 1. Coming to the poem 2. Crossing Brooklyn Ferry. So this poem was originally called Sundown Poem. ये लीव ऑफ ग्रास का कलेक्शन में से एक पोएम थी। ये पोएम 1856 में पब्लिश हुई थी। लेकिन अभी जो इसका टाइटल जो है ये क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, ये टाइटल इसको मिला था 1860 में। अगेन इन द ईयर 1881 ये फिर से रिवाइज की गई थी। बट ओरिजिनली पब्लिश ये 1856 में ही हुई थी। अंडरस्टूड। विटमैन एक ऐसी पोएट थे, उन्होंने हमेशा अपने राइटिंग्स को रिवाइज करते रहते थे, और सोचते थे कि शायद कुछ और बेटर वो बना दें, कुछ और इनहांस कर दें। दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू डू चेंजेस। Okay, coming towards the summary of the poem.
हम वॉल्ट विटमैन के इंट्रोडक्शन में देखें, ब्रुकलिन इज अ सिटी, दिस इज अ सिटी जहां पर विटमैन यूज्ड टू स्टे। तो ये पोएम का फर्स्ट वर्ड जो है ब्रुकलिन एक सिटी है मालूम हो गया। क्रॉसिंग, यू ऑल नो व्हाट इज क्रॉसिंग। एंड कमिंग टू द वर्ड फेरी, फेरी इज अ बोट, शिप है फेरी। Ferry is a ship. Okay. And Brooklyn is a city. Yeah. So, in this poem, the speaker describes his daily commute on a ferry running between Brooklyn and Manhattan. Manhattan एक place है. So, what is commute? I hope you all know this. Commute is when you travel from one place to another place in order to work, in order to anything. मतलब you have to travel. Commute is traveling. You can say it as traveling. So ये सारी poem is a commute between Brooklyn to Manhattan. तो राइटर जो है ब्रुकलिन टू मैनहट्टन जाते डेली. He begins the poem by describing his surroundings. तो राइटर जो है अपनी पोएम अपने सराउंडिंग्स डिस्क्राइब करने से स्टार्ट करे. द वाटर बिलो, मतलब जो वे है उनका, जो सी है वहां का वाटर, द क्लाउड्स इन द स्काई, द सनराइज एंड द कम्यूटर्स अराउंड हिम. राइटर अलोन इज नॉट द कम्यूटर, उनके साथ दूसरे लोग भी है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं. राइटर ट्रैवल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज वर्क, काम की वजह से राइटर ट्रैवल कर रहे हैं. So all of the passengers are following their ordinary daily ritual. The speaker finds them curious, strange. He thinks about all the people who have made this journey in the past and how many are yet to repeat it along in the future. अभी क्या हो रहा, द राइटर वॉल्ट विटमैन इन ये फेरी में बैठे हुए हैं एंड इन अपने सराउंड के लोगों को देख रहे हैं, देख के सोच रहे हैं कि इन सब लोग भी कुछ ना कुछ काम से जा रहे होंगे. और राइटर बहुत ज्यादा जानने के लिए क्यूरियस है कि वो लोग क्या काम से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उन लोग का डेली रूटीन क्या होगा. ये सब चीजों में राइटर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. ही वांट टू नो एवरीथिंग. ऑल्सो राइटर बोल रहे कि राइटर से पहले की जो जनरेशन थी उन लोग भी शायद इसी तरीके से फेरी से ट्रैवल कर देते होंगे एक जगह से दूसरी जगह, और फ्यूचर जनरेशन जो है वो लोग भी शायद इसी तरीके से ट्रैवल करते होंगे. कहीं ना कहीं राइटर ये बताना चाह रहे हैं पोएम के थ्रू के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बीच में कनेक्शन है. सो राइटर इज नाउ सेइंग के many are yet to repeat it along into the future. लोग आगे भी फ्यूचर में रिपीट कर सकते हैं. अब राइटर के माइंड में कुछ थॉट्स है, उन्हें पास्ट एंड फ्यूचर का कनेक्शन बताना चाह रहे, और उन्हें ये बताना चाह रहे कि कैसे एक फेरी, एक बोट लोगों को कनेक्ट कर दे रही, जिसके बीच में टाइम गैप है एंड स्पेस गैप है, जनरेशन गैप है. तो फर्स्ट स्टैंजा में तो राइटर जो है वाटर, क्लाउड, सनराइज और उनके साथ जो कम्यूटर्स है उन लोग के बारे में बताए. सेकेंड स्टैंजा में राइटर ये बताए कि जो दूसरे लोग हैं उन लोग का भी जो है शायद ये डेली रूटीन है, और राइटर बहुत ज्यादा क्यूरियस है टू नो क्या है उन लोग का डेली रूटीन. अब कमिंग टू द थर्ड सेक्शन, जो राइटर है ही इज टॉकिंग अबाउट कॉमनलिटी, क्या क्या चीजें कॉमन है वो लोगों में एंड दूसरे कम्यूटर्स में और राइटर में जो ट्रैवल कर रहे हैं फेरी में. सो राइटर इज सेइंग नो मैटर द एरा, travelers on the ferry route will experience the same.
कोई भी जनरेशन हो, कोई भी एरा हो, जो भी फेरी के ट्रैवलर्स है, उन लोग जो है सेम चीज एक्सपीरियंस करते हैं, कितना भी टाइम गैप होने दो। वाटर, जब कोई बोट वाटर पे से जाती जो छोटी रहती, तो थोड़े से वाटर बबल्स आपको फील होते हैं। तो राइटर वो बता रहे कि वो सभी लोग फील करते हैं। एंड कभी कभी स्पीड की वजह से बोट शेक होना शुरू कर देती, वाटर वेव्स की वजह से बोट शेक हो जाती, तो वो भी सब लोग फील करते। सीगल्स एक टाइप ऑफ बर्ड है जो सीज पे रहती, तो वो सीगल्स को भी सारे लोग, जो सीगल्स अपने अराउंड फ्लाई करते, वो भी सारे कम्यूटर्स, इन स्पाइट ऑफ द गैप ऑफ जनरेशंस एरास, सभी लोग ये सारे चीजें कॉमन है जो फील करेंगे बोल के राइटर सोच ले रहे हैं फेरी में बैठे बैठे। एंड राइटर इज शेयरिंग उनका खुद का एक्सपीरियंस कैसा था फेरी का, और हिस्ट्री में भी, हिस्ट्रिकल एरास में भी जो लोग कम्यूट करते थे, वो लोग भी शायद ये सब फेस कर चुके होंगे, और आगे भी लोग यही फेस करेंगे एक फेरी में बैठकर बोलकर राइटर बोलते हैं। Coming towards the fourth stanza, he asserts that all human beings are connected across time and space. सारे इंसान एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके कनेक्टेड है, जैसा कि एक फेरी है उसको लेके कनेक्शन या राइटर बताए। ऐसी बहुत सारे चीजें हो सकते हैं जो जिससे राइटर कनेक्शन बता सकते हैं। मतलब काफी सारे चीजें ऐसे हैं जिससे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के जनरेशन एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे डिस्पाइट ऑफ द टाइम एंड स्पेस। देन द स्पीकर ऑफर्स सम डिटेल्स अबाउट द रेस्ट ऑफ हिज रूटीन। अभी राइटर जो है उनका डेली रूटीन के कुछ दूसरे डिटेल्स बताए, जैसे कि ब्रुकलिन से मैनहट्टन के लिए उन काम के लिए जा रहे हैं, एंड उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है उनकी आइडेंटिटी एक दिन उन्होंने बनाएंगे वर्ल्ड में बोल के। एंड इवन तो राइटर की लाइफ में कहीं ना कहीं डार्कनेस है, और कभी कभी राइटर को कुछ ऐसे इविल थॉट्स आते हैं जो राइटर को ऐसा फील होता है कि क्या मैं ये इस चीज सोचा था, ऐसी चीजों ऐसे थॉट्स आते हैं। और राइटर एक अपना इंसिडेंट ये पोएम के थ्रू बताए। ये इंसिडेंट ये है कि राइटर एक कॉफी शॉप में जाते, वहां पर एक फ्रेंडली पर्सन रहता जो सबसे हैंड शेक करके हाय हेलो करके उन लोग से फ्रेंडशिप कर ले। तो राइटर उसको अपना फ्रेंड बना लिए। राइटर बोल रहे कि ऐसे ही होता, ही इज अ स्ट्रेंजर येट ही इज अ फ्रेंड, बिकॉज उसका फ्रेंडली नेचर की वजह से राइटर को बहुत अच्छा लगा। तो ये पोएम है, राइटर फ्रेंडशिप को भी डिस्क्राइब करे, ट्रैवलिंग को भी डिस्क्राइब करे। कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टैंजा, द स्पीकर देन अप्रोच द रीडर more closely and claims that they can see each other in the same way. In the last stanza, राइटर ये बोल रहे हैं अपने स्पीकर्स को, अपने रीडर्स को क्लेम करते हुए कि हम एक दूसरे को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और राइटर इज सेइंग कि ही फील्स नथिंग इज मोर ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। कोई भी चीज इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं है दैन द ट्रैवलिंग डिस्टेंस बिटवीन हिज फेरी टू ब्रुकलिन टू मैनहट्टन। जो फेरी से राइटर ट्रैवल कर रहे हैं ब्रुकलिन टू मैनहट्टन, वो जर्नी से ज्यादा खूबसूरत और कुछ भी राइटर को नहीं दिखाई दे रहा। He says that it is a physical world that bind us all together. ये फिजिकल वर्ल्ड की चीजें ही है जो हमको एक दूसरे से बाइंड कर रहे हैं एक साथ। एंड ही सेइंग के अपनी सोल को भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्शन फील हो जा रहा। सो इन द होल पोएम राइटर फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप बताए, एंड टाइम, टाइम के बारे में राइटर बात करे, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देन राइटर टॉक्स अबाउट द जर्नी। दिस वाज द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं इसके नोट्स, अभी तो पॉसिबल नहीं है, एज सुन एज आई गेट फ्री आई पोस्ट द नोट्स। इसके बाद हमारे अभी सिर्फ एक ही राइटर और दो पोएम्स है, कमलादास एंड इंट्रोडक्शन एंड द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमलादास। तो हमारा पोएट्री सेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कंप्लीट 6 पोएम्स कल या फिर परसों
आई डोंट नो अगर प्रिपेयर है नोट्स तो मैं कल सुबह आप लोग को बोल देती हूँ कि कल क्लास है या नहीं। तो एक राइटर के बाद हमारा कंप्लीट पोएट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाता। आफ्टर दैट प्लेस स्टार्ट करेंगे अपन। अगेन जैसे कि 6 पोएम थे, प्लेस भी 6 है। एंड नॉवेल्स हमारे 8 है शायद, या 8 नॉवेल्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। मैं सोच रही हूँ कि रमजान खत्म होने से पहले पहले हम ये पार्ट कंप्लीट कर लिए तो अच्छा रहता। विल सी, इंशाल्लाह हो जाएगा। बिकॉज फिर ईद के टाइम वी कैन नॉट टेक क्लासेस एटलीस्ट 1-2 दिन तो भी, बिकॉज ऑफ हाउस वर्क। तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो गया तो अपना टाइमली सिलेबस, मेन मोटिव यही है कि टाइमली सिलेबस कंप्लीट हुआ तो ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रैक्टिस के लिए मिलना आप लोग को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरा हो जाता रिवीजन। वही है, सिलेबस जल्दी खत्म हो गया अपना तो फिर अपन रिवीजन क्लासेस ले सकते हैं। एंड ऑल्सो कल मैं एक चीज सोची कि रिवीजन क्लासेस में वी कैन डू वन थिंग। आप लोग एक एक टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, या फिर आप लोग अपने हिसाब से एक एक टॉपिक पे प्रिपेयर हो जाओ, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव नोट्स राइट। फिर यू गिव एक्सप्लेनेशन। इंशाल्लाह ऐसे करेंगे हम। ओके, सो विल एंड ऑफ द क्लास हियर। हैव अ गुड डे। जस्ट लाइक वर्कशॉप, या